पहले हम तो हमारे 15 साल या 20 साल हुआ हमारा जन्म। लेकिन पहले हम अपने बुरखा पुरनिया से सुने हुए हैं कि 6 बजे के बाद हम निकल नहीं सकते थे घर में। लेकिन वो आज हम लोगों को सुविधा है कि हम 10 बजे रात को भी कहीं आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ विकास नहीं हुआ था हम लोग के पास यहाँ। अच्छा, कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, न बिजली था, न पानी था, न सड़क था। आज तो सब कुछ है हम लोग के पास। अच्छा, जो जंगल राज था ही, अव्यवस्था थी, अपराध था, लेकिन जितना था उससे ज्यादा फैलाया गया था उस चीज को। अच्छा, हाँ, दूसरे क्षेत्रों में कमी थी तो जंगल राज सटीक बैठ रहा था। जैसे सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, यह सब नहीं था। ये डाकू चोर का कुछ ऐसा था पहले? एकदम था, बहुत था। अराजकता थी, समाज में अशांति थी, और वह कमी थी। वह राज सत्ता में जो लोग थे उनकी कमी थी, जिसके चलते वह बेहतर। लेकिन और वह जो अव्यवस्था थी, वह जो अशांति थी, वह रातों रात चेंज हो गया नीतीश कुमार के आने के साथ। यानी लोग समझ गया था कि सबसे पहला फोकस उसी पर होगा, इसलिए क्रिमिनल या तो बिहार छोड़। हम लोगों को याद है वह समय, उस समय मैं जॉब में था, सरकारी सेवा में था, और रातों रात चेंज हुआ था वह माहौल। पटना में हम लोगों को रात के शाम के 6 बजे 7 बजे अंधेरा हो जाता था। किसी सुनसान सड़क पर निकलने में डर लगता था। और वही नीतीश कुमार के आने के साथ ही, 2005 में आने के साथ ही हम लोग चुनाव करा कर आए। रात के 12 बजे पटना जंक्शन पर उतरे, और उस समय उपलब्ध था, और उस समय सभी लोग हिम्मत किया, सब लोग अपना डेरा जा रहा था। अच्छा, उस समय यह स्थिति थी, यानी रातों रात चेंज हो गया। वह तो इकबाल था राज सत्ता का, और उसी के चलते सारे क्रिमिनल भाग गए। वह तो इच्छा शक्ति था, और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने काम कराया। आज इतनी अच्छी सड़कें हैं, शांति व्यवस्था स्थापित तो उसी दिन से हो गया। सड़क बनने में, बिजली आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे 5 बरस 10 बरस में सब कुछ दुरुस्त हो गया, अच्छा हो गया। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हमारी रिपोर्टिंग जारी है कि विधानसभा चुनाव में इस बार पब्लिक क्या सोच रही है। रक्सौल विधानसभा में मैं मौजूद हूं, जहां की जनता से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी और बाकी दूसरी पार्टियों के बारे में यहाँ के वोटर्स क्या सोच रहे हैं। अपराध के मामले में और किसी मामले में नहीं, अपराध के मामले में ये अशांति थी यहाँ। जैसे अपराध था, सड़कें थी पहले? सड़कें नहीं थी। अच्छा, बिजली थी? नहीं, बिजली भी नहीं थी। तो क्या ये सरकार ने काम नहीं किया इस पर? एकदम किया है। तो ये क्या, ये उपलब्धि है? यह भी उपलब्धि है। अच्छा, तो जंगल राज से लोगों को राहत मिली है? हाँ, जंगल राज से राहत मिली है, लेकिन आपके अनुसार और भी काम होना चाहिए। ठीक है, आपने जंगल राज के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग पहले हम तो हमारे 15 साल या 20 साल हुआ हमारा जन्म। लेकिन पहले हम अपने बुरखा पुरनिया से सुने हुए हैं कि 6 बजे के बाद हम निकल नहीं सकते थे घर में। लेकिन वो आज हम लोगों को सुविधा है कि हम 10 बजे रात को भी कहीं आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हुआ है, लेकिन हमारे सर जो कहे हैं कि कुछ गड़बड़ी भी हुआ है, बात सही बोले हैं। जैसे वोटर लिस्ट का हुआ, 15 लाख आदमी का नाम कट चुका हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? हम लोग मानते हम जा रहे हैं बाहर कमाने, अगर हमारा नाम कट गया तो हम क्या करेंगे बाद में? बताइए, हम वोट देंगे, हमारा अधिकार है कि नहीं देने के लिए? अधिकार है, बिल्कुल। तो ये हम बोलना चाहते हैं मोदी जी से कि इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या अभी कुछ विकास हुआ है, या पहले जैसे था आज भी वैसे ही है? ना, विकास तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। अच्छा, तो क्या विकास हुआ है पहले ये बता दीजिए। विकास ये हुआ है कि जैसे हम लोगों को बिजली फ्री मिल रहा है, अभी राशन भी फ्री मिल रहा है, और सड़क भी बन गया है। बहुत चीज और चीज हुआ है, जैसे शौचालय हम लोगों को मिला, बहुत सारा चीज मिला हुआ है। अच्छा जी, तो क्या जैसे आप वोटर हैं, वोट देते हैं? वोट देते हैं हम। तो क्या किस चीज के आधार पे इस बार वोट होना चाहिए? हम इस चीज पर देंगे अब की बार की शिक्षा और रोजगार हम दोनों मिले, तब हम वोट करेंगे। क्या कि हम लोगों को सरकार बहुत दिनों से पेड़ कर रखी हुई है कि खाली 5 किलो राशन और 5 किलो आ जाना, लेकिन हमको 2 चीज चाहिए इस बार, शिक्षा और रोजगार, दोनों चाहिए हम लोगों को, तब हम लोग देंगे। सही बात कहा आपने। पहले हम लोग 4 बजे ही रक्सौल से चले आते थे घर। अच्छा, आज वो समस्या नहीं है। बिजली नहीं था, रोड नहीं था, वो सब तो हम लोग को। क्यों 4 बजे चले आते थे? जंगल राज था, जहाँ चाहते थे लोग तहीं मार करके छीन लेते थे सब कुछ। अच्छा, तो आज भी तो तेजस्वी यादव कल वोट यात्रा है, कह रहे हैं कि लालटेन पे लोग वोट देंगे, आपका क्या कहना है?
अरे जिसको देखिए, जिसको जितना समझदारी होगा उस समय से अपना वोट देंगे। अच्छा, हम लोग जिस तरह हैं, हम लोग अपना समझ के जिनको देना होगा देंगे। तो आप मानते हैं कि सही में जंगल राज था 15 साल पहले? जी, कुछ विकास नहीं हुआ था? लालू यादव ने विकास किया था कुछ विकास नहीं हुआ था हम लोग के पास यहाँ। अच्छा, कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, न बिजली था, न पानी था, हाँ, न सड़क था। हाँ। आज तो सब कुछ है हम लोग के पास। अच्छा, आज सब कुछ है। जी, चलिए ठीक है, आपने सही बताया। आपका क्या कहना है बाबा? अभी बहुत बुजुर्ग हैं, आप किस तरह देख रहे हैं जंगल राज को और अभी का जो राज है इसको? दोनों को कंपैरिजन करें, कैसे देख रहे हैं? अभी तो देखिए लालू प्रसाद को हाँ, रीजन में हाँ। 15 वर्ष लालू प्रसाद रहे, हाँ, ठीक है। तो इतना ना तंग हुआ हाँ। कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया था। अच्छा। वो तो ऐसा समाप्त हो गया, हाँ। लेकिन तो अब समाप्त किसने किया? वो नीतीश कुमार किया और इन समाप्त करके जैसे पुराने लोग कहते हैं कि मीठा देखा कर ईंटा से मारते हैं हम लोग, अच्छा। इधर आहार डालकर बाद में ईंटा से मारते हैं। हाँ। आप किस हम तरह लोग देख रहे हैं? पोलिटिकलाइज हैं, हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। आप जंगल राज क्या था ये पहले बता दीजिए, जंगल राज क्या था और अभी क्या है? देखिए जंगल राज था ही, अव्यवस्था थी, अपराध था, लेकिन जितना था उससे ज्यादा फैलाया गया था उस चीज को। अच्छा। हाँ, दूसरे क्षेत्रों में कमी थी तो जंगल राज सटीक बैठ रहा था। जैसे सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, यह सब नहीं था। ये चार डाकू चोर का कुछ ऐसा था पहले? एकदम था, बहुत था। अराजकता थी, समाज में अशांति थी, और वह कमी थी, वह राज सत्ता में जो लोग थे उनकी कमी थी, जिसके चलते वह बेहतर। लेकिन और वह जो अव्यवस्था थी, वह जो अशांति थी, वह रातों रात चेंज हो गया नीतीश कुमार के आने के साथ ही। यानी लोग समझ गया था कि सबसे पहला फोकस उसी पर होगा, इसलिए क्रिमिनल या तो बिहार छोड़। हम लोगों को याद है वह समय, उस समय मैं जॉब में था, सरकारी सेवा में था, और रातों रात चेंज हुआ था वह माहौल। पटना में हम लोगों को रात के शाम के 6 बजे 7 बजे अंधेरा हो जाता था, किसी सुनसान सड़क पर निकलने में डर लगता था। सही बात। और वही नीतीश कुमार के आने के साथ ही 2005 में आने के साथ ही हम लोग चुनाव करा कर आए। रात के 12 बजे पटना जंक्शन पर उतरे, और उस समय उपलब्ध था, और उस समय सभी लोग हिम्मत किया, सब लोग अपना डेरा जा रहा था। अच्छा, उस समय यह स्थिति थी, यानी रातों रात चेंज हो गया। वह तो इकबाल था राज सत्ता का, और उसी के चलते सारे क्रिमिनल भाग गए। वह तो इच्छा शक्ति था, और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने काम कराया। आज इतनी अच्छी सड़कें हैं, शांति व्यवस्था स्थापित तो उसी दिन से हो गया। सड़क बनने में, बिजली आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे 5 बरस 10 बरस में सब कुछ दुरुस्त हो गया, अच्छा हो गया। यह बात मार साहब ने जो कहा है, यह बात सही है। अभी सरकारी कार्यालयों में कहीं भी जाइए, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। और अभी जो चल रहा है महाअभियान राजस्व का, आप उसी भ्रष्टाचार से देखिए, ऐसा बात नहीं है। सरकार भी बेचैन है, सरकार भी नहीं चाहती है कि अनावश्यक हम बदनामी लें, और वह चाहती है भ्रष्टाचार का भी मूल। अगर देखिए गांव देहात बहुत बड़े स्तर पर, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कोई मामला है तो राजस्व है। जमीन और जमीन से संबंधित कोई भी मामला है, उसी के चलते। और सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको दुरुस्त करे। बिल्कुल। हाँ, और यह अपने आप में एक समस्या, कई समस्याओं का जड़ है। जमीन, यह जितने भी न्यायालयों में जो मुकदमे हैं, जमीन से रिलेटेड है। लोगों के बीच आपस में जो मारपीट है, चाहे जो इस तरह का मामला है, वह जमीन से रिलेटेड है। बिल्कुल। चुनाव अभी होना है, तो किस आधार पे चुनाव होना चाहिए? क्या मुद्दा इस बार रहेगा? चुनाव देखिए तो बहुत सारी मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज है वर्तमान में सरकार ने कुछ काम किया है? देखिए, पब्लिक तो हम लोगों के यहाँ का इस तरह से है कि अब देखिए ना, जात पर, धर्म पर पब्लिक मटी हुई है। लाख हम कहते हैं विकास विकास विकास, लेकिन विकास के नाम पर कितने प्रतिशत लोग वोट दे रहे हैं? आज अगर वोट होता है तो वह एकदम क्लियर है कि
जात वाइज लगता है समीकरण बनने और अपना लोग कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट, हाँ। यूपी बिहार में ये और लोग घूस मांगता है इतना कि हम लोग बिक जाते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, बात सही है। मुद्दा इस बार भ्रष्टाचार का है, इसके अलावा जनता जो है अलग अलग मुद्दों पर यहाँ के हाँ हम कर रहे हैं, आपका अलग से करेंगे, तो मुद्दा अलग अलग है, लेकिन विकास के नाम पे इस बार जनता वोट करेगी, यही स्थानीय लोगों का कहना है। बहरहाल आप न्यूज़ शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।